Hello everyone, myself Minendra Surve. I am research associate at BRC. There are a lot of vacancies through upcoming vacancies in the BRC. You can see for TO technical officers as well as those are already given the GATE, and through GATE they have already qualified for the interview exam of SO scientific officer at OCES and DGFS level. So I am going to guide you in these interview examinations of BRC. I have already BRC interview exams experience, so whatever is my experience that I am going to share with you through this lecture series. So be with me. So दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ रही है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी फिलअप कर दो अपना फॉर्म, और जो भी टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए प्रिपेयर करना है, सो प्रिपेयर विद मी. आई विल गाइड यू रिलेटेड टू what to prepare, what not to, and how to prepare, which subject you have to choose for final interview examinations, and what is the expectations or what is the expectation level. Accordingly you have to prepare. So let's start with the first thing what you need. You have to just fill a form related to technical officers TO. So in entire session we are discussing about how to prepare. So technical officers as well as those are already qualified, their scientific officer interview level means through GATE or either through their entrance test. BRC has taken separately entrance test, and the 2 days before they have launched their result. So you have to first book a slot for your interview. Those are for going for SO scientific officers, and these are newly vacancies, so you have to fill separate form for technical officer as well. So now if I am talking about technical officer, the interview, they have said there will be a technical interview, but if the response is more, then they will take a separate CBT or some pattern of objective pattern examination. So accordingly we will prepare. Now talking about how to prepare for interview. Now you are going to face the interview. Those are for OCES and DGFS. First I will talk about them कि कैसे प्रिपेयर करना है जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, एज वेल एज BRC का सेपरेट जो एंट्रेंस टेस्ट आता है उसमें क्वालिफाई करके अभी रिजल्ट आ चुके हैं और वो इंटरव्यू देने वाले हैं इन अपकमिंग 20 और 25 डेज इन बिटवीन. सो सबसे पहले एक बात है कि BRC अदर PSU से डिफरेंट कैसे होता है इंटरव्यू फेज में, कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक होता है कि आप कैसे प्रिपेयर करके आए हो. जस्ट यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आप टाइम लेके उसका सॉल्यूशन बना सकते हो. जस्ट लाइक कि अगर क्वेश्चन आया है उनके तरफ से सामने, तो आप तुरंत रिप्लाई मत दो, थिंक करो प्रोसेस के बारे में, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो इनपुट देते रहते हैं. बहुत ही फ्रेंडली इंटरव्यू टाइप होता है. पैनल रहते हैं, 4-5 पैनल रहते हैं और आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के डे पे. तो ऑन एन एवरेज 40-45 मिनट से लेके 1 आवर 20 मिनट्स तक इंटरव्यू चलते रहते हैं. सो आपको उस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप एंटर करते हो उस पैनल के अंदर, जो पैनल बैठा होता है, तो आप पैनल के सामने बैठते हो तो आपको पूछा जाता है, एक स्मूथ प्रोसेस होता है कि आपको रिलैक्स फील करवाते हैं. सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे आए हो, गेट स्कोर कितना है आपका, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है. ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद आपको वो ऑप्शंस देते हैं कि आपके 4 या 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स आप पेपर के ऊपर लिखो. मोस्टली आपको ब्लैक बोर्ड दिया जाएगा. लास्ट टाइम के इंटरव्यू जो थे वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर से, और ड्यू टू दैट कोविड अभी अगर हो सकता है तो आपको पेपर्स दिया जाएगा और पेंसिल और रबर आपके साथ रहता है. तो आपको 4 सब्जेक्ट्स पहले से ही पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करके आ रहे हो, और अभी का जो 1 महीने का जो स्पैन है जिसमें आपको प्रिपेयर करना है वो तो कैसे करेंगे. तो इसके रिलेटेड मैं कुछ गाइडलाइंस दूंगा. जैसे कि मैंने इंटरव्यू फेस कर रखा है पहले से, रिसर्च एसोसिएट लेवल का इंटरव्यू था, तो सेम और मोरल लेस पैटर्न सेम ही रहता है इंटरव्यू में, कि आपको कैसे प्रोसेस में आना है और आपको कैसे इंटरव्यू आपका खत्म करना है अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ, फील मोटिवेटेड रहना है पूरे एक जो आपका स्पैन है इंटरव्यू होने तक का, और इंटरव्यू में भी आपको कॉन्फिडेंस अच्छा से रखना है. तो
मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं प्रेफरेंसेस यहाँ पे बता सकता हूँ, या फिर जो भी प्रीवियसली सब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं वो यही लोग बताएंगे आपको ये 4 ऑप्शंस रख के जाना है, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ कि इस 4 सब्जेक्ट्स के अलावा अपना भी कुछ अलग सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं पोटेंशियली वेरी गुड स्ट्रांग इनफ हूँ कि मैं ये सब्जेक्ट लेके जा सकता हूँ, तो आप लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऑन एन एवरेज जो सब्जेक्ट्स होते हैं सॉम, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर, ये 4 सब्जेक्ट्स। थर्मोडायनामिक्स आप वहाँ पे कह सकते हो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट ऐसे नहीं है कि आपको एप्लीकेशन भी पढ़ के जाना है, सब पढ़ के जाना है, बट कितने लेवल तक पढ़ के जाना है। जैसे कि अदर पीएसयू में कैसे होता है कि तुम्हें पूछे जाएगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको तो पता ही होना चाहिए, बट उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। मीन्स अगर मैंने पूछा व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो तुरंत आंसर आपका आएगा, बट दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन। बेसिक से वो शुरू करते हैं और डेप्थ में चले जाते हैं। यू कैन सी हार्डली 4 और 5 क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन योर इंटरव्यू सेशन, एंड वो 4 और 5 क्वेश्चन में ही आपको पूरा इंटरव्यू चला जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और डेप्थ में चले जाते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर एप्लीकेशन वाइज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका वो कंसेप्ट भी अच्छे से बिल्डअप नहीं हुआ। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हुआ या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन कैसे बता पाओगे। जैसे कि थर्मामीटर से हम वो लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा थर्मामीटर लिया है मैंने और मैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, तो जैसे कि जीरोथ लॉ क्या बताता है, व्हेन वन बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू सेकंड बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, देन अल्टीमेटली फर्स्ट एंड थर्ड बॉडी विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सो आपको ये तीनों बॉडीज कौन सी है, तीनों डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट कौन से थर्मामीटर्स के रिलेवेंट, तो वो आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप बता सकते हो। अभी बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करके आप इसमें एप्लीकेशन वाइज भी पढ़ सकते हो, रेफ्रिजरेटर से या फिर हीट इंजन से, ऑल कार्नोट साइकिल और रैंकिन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, व्हाटएवर ऑल साइकिल्स यू हैव टू स्टडी विथ वेल टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम। जैसे कि मैंने अगर रैंकिन साइकिल ले लिया जो कि हॉट टॉपिक है बीआरसी का, जस्ट होल्ड ऑन। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लेता हूँ कि थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में रैंकिन साइकिल अगर वो लेते हैं, रैंकिन साइकिल के बारे में अगर एक क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय रैंकिन साइकिल, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रैंकिन साइकिल, कैन यू गिव सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कंपोनेंट्स ऑफ रैंकिन साइकिल, वेदर दीज रैंकिन साइकिल्स आर प्रैक्टिकल यूजेबल और नॉट, वेयर टू यूज। सो ये क्वेश्चन से बेसिक से स्टार्ट होकर आपको आखिर तक चला लेके जाएगा। अभी रैंकिन साइकिल के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके बाद अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अगर मैं पूछता हूँ कि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है क्या नहीं है रैंकिन साइकिल, तो आपको देखना है कि, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की ग्राफ्स आपको प्रिपेयर करना है कि अगर मैंने बोला कि रैंकिन साइकिल ड्रॉ करो, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक, वो डोम लाइक शेप स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली प्लॉट करते चले जाते हैं, देन दे विल गेट रियलाइज दैट दे हैव डन मिस्टेक। तो वैसा नहीं करना है आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जो भी आप प्लॉट करोगे वो अच्छे टाइम लेके प्लॉट करो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि वहाँ पे आपको टाइम मिलता है सोचने का, तुरंत जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना टाइम लेना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पे कि सर कैन यू प्रोवाइड मी जस्ट अ लिटिल बिट टाइम मोर सो दैट आई कैन प्लॉट वेरी वेल। तो ये आप बात कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो टाइम एक्सेड करने के लिए उस टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंडली ये थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड था। अब मैंने जैसे बोला है कि यही सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंस क्यों है, जैसे कि टीडी हो गया या फिर सॉम हो गया या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या फिर हीट ट्रांसफर हो गया। ओके, इसके अलावा आप थ्योरी ऑफ मशीन या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस भी प्लान कर सकते हो। अगर आप उसमें अच्छे प्रिपेयर हो, बेसिक्स आपके अच्छे हैं, तो आप उसमें ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो। ऑन एन एवरेज जो 4 सब्जेक्ट पूछते हैं, अगर किसी समय किसी ने पूछा कि एक और सब्जेक्ट लिखो तो यू शुड बी प्रिपेयर अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्रिपेयर नहीं है, आपने नहीं किया है, 4 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। और इस 4 सब्जेक्ट्स के अलावा वो पूछ सकते हैं या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है
डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 सब्जेक्ट्स में ही कोरिलेटेड पूछेंगे, इसके अलावा भी आपको प्रोडक्शन से भी पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल से भी पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, अब चलते हैं कि जैसे मैंने बोला थर्मोडायनामिक्स में ये प्रिपेयर करो। जैसे हीट ट्रांसफर का अगर मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, हीट ट्रांसफर में आपको अगर मैंने बोला कि जो फंडामेंटल इक्वेशंस है वो फंडामेंटल इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल इक्वेशंस है, डेरिवेशंस तो वो आपको डिराइव करने नहीं बोलेंगे, अगर बोला जाता है तो आपको फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो आप उसको बाउंड्री कंडीशंस लगा के वहां तक पहुंच सकते हो डेरिवेशन के साथ। अगर मैंने बोला एक बॉयलर में मीन्स बॉयल हो रहा है, वाटर इज गोइंग टू बॉइलिंग विद अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिमिट तक, सो दे विल आस्क यू टू प्लॉट टेम्परेचर वर्सेस टाइम, so related plot, so then heat generation with the slabs, okay, अगर प्लेन स्लैब है तो how we are going to plot heat generation temperature with respect to that displacement curve or temperature with respect to gradient curve, so related to heat generation in simple heat generation or internal heat generation, that like in case of स्लैब, सिलेंडर, स्पीयर, सो ऑल केसेस आपको पता होना चाहिए कि उनके ग्राफ्स कैसे निकल के आते हैं, टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्रेडियंट, ऑल लॉज, yes definitely Fourier law of cooling, then Stephen's law of that, all laws you have to know about that things। अगर लॉज पता है, फंडामेंटल इक्वेशन पता है, तो आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस सेशन में हम आगे जाके देखेंगे कि सॉल्व भी करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ये 4 सब्जेक्ट रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछे। जैसे कि लंप हीट कैपेसिटी का अगर मैं इस टॉपिक लेता हूँ तो लंप हीट में भी आपको पता होना चाहिए कि बायोट नंबर्स, नॉन डायमेंशनल नंबर जो है, सारे नॉन डायमेंशनल नंबर पता होना चाहिए, फिर बायोट नंबर का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। अगर मैं पूछा जाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि उसमें भी आपको बोला जाएगा कि ग्राफ निकालो तुम्हारा थीटा बाय थीटा नॉट वर्सेस टाइम कांस्टेंट का ग्राफ कैसे वैरी करेगा इन केस ऑफ लंप हीट कैपेसिटी में, तो वो हिंट देते रहते हैं। अगर आपको पता भी नहीं है तो आपको प्लॉट करते समय अगर आप गलती से भी कुछ अलग वैसा प्लॉट किया तो आपको हिंट देंगे, तो केयरफुली उनकी बातें सुननी है कि क्या इनपुट दे रहे हो। सो आपको लगेगा कि 1 आवर का जो तुम्हारा टाइम पीरियड है जैसे 40-45 मिनट्स का रहता है, वो आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे चला गया, तो एकदम ईजी रहता है माहौल। प्रेशराइज फील नहीं करना है, काम रखना है खुद को और इनपुट सुनना है। बच्चे ये सुनते नहीं है और गलती कर जाते हैं, और गलती करने के बाद रियलाइज अगर हुआ है, इफ यू हैव डन अ मिस्टेक, देन आप बोल सकते हो कि सर आई हैव डन मिस्टेक, कैन आई इम्प्रूव इट। सो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वहां तक लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे आपने गलती किया, और वो ऐसे क्वेश्चन सेट करके चले जाते हैं। सॉम का अगर मैं बात करता हूँ, सॉम में आपको सारे के सारे स्ट्रेस अगर मैं पूछता हूँ हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन अ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का एज इट इज बुक में डेफिनेशन लिखा है वैसा डेफिनेशन आप बता रहे हो, नो, उनको आप एक्सप्लेन करके बताओ, अपने लैंग्वेज में बताओ। और जैसे कि BIRC एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको देखता है पूरा रिसर्च होता रहता है, तो आप उसको उस तरीके से डिफाइन करो कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होता है, देन सारे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ऑल मटेरियल्स आपको पता होनी चाहिए, माइल्ड स्टील या फिर तुम्हारा एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रिटल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल, सारे के सारे पता होने चाहिए, सिरेमिक्स, ऑल शेप्स, लीनियर, नॉन इलास्टिक, ये सारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबको पता होनी चाहिए। तो बेसिक्स से लेके आगे चले जाते हैं। देन उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू टोटल फ्रैक्चर लिमिट, कि एरिया अंडर द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या होता है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय यूटीएम पे टेस्टिंग कैसे की जा सकती है। आपको अगर पता नहीं है तो ये सारी चीजें पता करो, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ग्राफिकल ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, प्रिपेयर करते चले जाओ। एक सब्जेक्ट ऐसा प्रिपेयर करो कि अगर मेरे को सॉम में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का बनाना है तो मुझे सारा कर्व बना के सारे पॉइंट्स उस पर देखना है, कोई भी पॉइंट्स गलत नहीं करना है प्लॉट, ये सारी चीजें। और मैं जैसे कि लोडिंग कंडीशंस ऑफ बीम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, SFD BMD का जो क्वेश्चन है, तो सारे जो भी लोडिंग कंडीशन है, कैंटिलीवर हो गया, सिंपली सपोर्टेड हो गया, UDL UL हो गया, ये सारी आपको पता होनी चाहिए प्रीवियसली कि इसके SFD BMD डायग्राम कैसे बनते हैं और कैसे बनाएंगे।
तो बेसिक से लेके आगे चलते हैं। टॉर्शन में आपको जैसे कि अजम्पशंस है या फिर बेंडिंग फ्लेक्सरल बेंडिंग मोमेंट फार्मूला है, तो कौन सा टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस देना है उसके आप प्रैक्टिस करो, ग्राफ्स बनाओ, डिफ्लेक्शन वर्सेस मींस जैसे कि लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन करो कैसे आ सकता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग कैसे हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए मिला, तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग कि यहाँ पे अगर मेरा ये डायमीटर 2D दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये डायमीटर चेंज हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक लेन दे रखा है और यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक लेन दे रखा है। तो ये चीज आपको बोलेंगे कि क्रिटिकल सेक्शंस कौन से होगा इस पूरे एसएफडी बीएमडी बना दो, इसको डिजाइन कैसे करोगे। अगर तुम सॉन्ग पढ़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली मशीन डिजाइन आपको पता भी होना चाहिए। कोई भी अगर जैसे कि बॉटल है वहां पे टेबल पे, तो बॉटल आपको बोला जाएगा कि इसको डिजाइन कर दो, तो डिजाइन करते समय क्रिटिकल सेक्शंस कौन से होंगे, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन लेवल कहाँ पे, जैसे कि ये बॉटल है यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये बॉटल है तो इस बॉटल को डिजाइन करने के लिए बोलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डिजाइन कर सकते हो, कौन सा थ्योरीज ऑफ फेलियर इसको लगा दोगे। यहाँ पे अगर कर्व सेक्शन आ रहा है तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन होगा, तो क्रिटिकल सेक्शन पे आप कैसे काम करोगे। या फिर थ्योरीज ऑफ फेल्यूर्स मैंने बोला है, उसके बाद मैं चलता हूँ हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कि फटिक लोडिंग, क्रीप क्या है, फटिक लोडिंग कैसी होती है, फटिक लोडिंग मेजर कैसे करते हैं, या फिर यूटीएम पे कौन सा मशीन है जो फटिक लोडिंग टेस्ट हम कर सकते हैं। फटिक लोडिंग में क्या आता है, जैसे कि हमारा जो यूटीएम में स्ट्रेस वर्सेस लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन मिलता है, अल्टीमेटली हम वहाँ पे यंग्स मॉडुलस फाइंड करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट करके। तो फटिक लोडिंग में क्या ग्राफ होगा, क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। या फिर मैंने पूछा कि एल्यूमिनियम, अगर मुझे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ निकालना है एल्यूमिनियम का, तो कौन सा मेथड है। जब आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट हम नहीं कर सकते सीधा सीधा, हमें ऑफसेट मेथड यूज करना होता है। जैसे कि ऑफसेट मेथड आपको पता है ये होता है ऑफसेट मेथड, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये तुम्हारा नॉर्मल कर्व होता है और यहाँ से लेके जो 0.2% हम लेते हैं, 0.2% ऑफसेट बना के यहाँ पे इसको पैरेलल, स्लोप को पैरेलल बनाते हैं और यहाँ पे आपको अब देख सकते हो कि जो यहाँ पे ये करेगा पॉइंट, तो यहाँ से ये पॉइंट पे हम उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो ये इस लाइन को ये पैरेलल खींचना है, ये होता है। ऐसे हम एल्यूमिनियम के लिए फाइंड कर सकते हैं। उसको कॉपर का भी पता होना चाहिए कि कौन सा कॉपर ज़्यादा यंग मॉड्यूलस किसका ज़्यादा है, स्टील से कंपेयर करो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील वर्सेस कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये चीज़ें हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं। इसमें आप मैं हर एक दिन आपको जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं क्वेश्चन फ्रेम बनाऊंगा और आपको उस लेवल का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करता हूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर सिंपल क्वेश्चन में पूछता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करें तो सारे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है वो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं वेंचुरी की बात करूँ, ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, तो इस सारे केसेस बनते हैं। वेंचुरीमीटर में हम अगर प्रेशर मेजर करते हैं, आपको बर्नौलीस इक्वेशन पता होना चाहिए। बर्नौलीस इक्वेशन आपको कहाँ पे भी लगाने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि टैंक दे दिया जाए आपको, अगर एक टैंक दिया जा सकता है और ये टैंक में आपको बोला जाएगा कि ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपको बोला जाएगा कि नीचे यहाँ पे होल कर दो, यहाँ पे नीचे होल कर दो, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आएगा ये आपको पूछा जा सकता है, प्रेशर कितना होगा ये आपको पूछा जा सकता है। तो बर्नौलीस इक्वेशंस, उसके अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अगर मैं यूट्यूब मैनोमीटर्स की बात करूँ, वेंचुरोमीटर है उस पर अगर सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर लगा है, यूट्यूब मैनोमीटर्स लगा के दूसरा मैनोमीटर लगा दिया, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया, तो क्या चीज़ें चेंज हो सकती है, कैसे इक्वेशन बदल सकती है। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस आपको सबसे पढ़ के उसमें से आपको उसके इक्वेशंस लिखने हैं कि कैसे इक्वेशंस आ सकते हैं वेरियस पॉसिबल कंडीशंस के लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रिपेयर करो। अदरवाइज आप कोरास पे जाके देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं, उस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन बढ़ा सकते हो। ज़्यादा भी डीप में नहीं पढ़ना है, जैसे कि हीट ट्रांसफर में सारे डेरिवेशन कर रहे हो, नो नॉट रिक्वायर्ड। आप जस्ट देखो एंड रिजल्ट्स क्या है, लैप्लास इक्वेशन क्या है, फोरियर इक्वेशंस क्या है,
रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एज तुम बीआरसी के लिए जा रहे हो तो रेडिएशन छोड़ना नहीं है, रेडिएशन पे भी आप प्रिपेयर करना है। विद शील्ड विदाउट शील्ड जो ग्राफ्स बनेंगे, हर एक क्वेश्चन को ऐसे देखो कि कौन सा ग्राफ निकल के आ रहा है, क्या उसमें से क्या प्लॉट कर सकते हैं क्या। अगर मैं ऐसे एक कंडीशन देता हूँ कि जस्ट वेट, अगर एक ऐसी कंडीशन आ रही है आपको, यहाँ पे एक प्लेट हैंग करके रखा है और एक वर्टिकल प्लेट रखा है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट हैंग करके रखा है और इनको हीट कर रहे हैं, हीटिंग अगर हो रहा है, इनको हीटिंग हो रहा है, ठीक है, इसको भी हीटिंग हो रहा है, तो ये रूम टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है और रूम टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है। हीटिंग करने के बाद दोनों को सेम रेट से हीट कर रहे हैं और हीटिंग रिमूव करने के बाद कौन सा फास्टर कूल करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऐसे कंडीशंस आपको दिए जाएंगे। बाउंड्री लेयर होगा, बाउंड्री लेयर रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट कैसे आ सकता है, तो ये चीज़ है। ये 4 सब्जेक्ट्स का मैंने बताया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है कि कैसे प्रिपेयर करना है, आप मेरे साथ आपके डाउट्स पूछ सकते हो और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं ये वीडियो लेक्चर सीरीज बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए कि इंटरव्यू सेशन में कैसे आपको अपेयर करना है और आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आप कमेंट कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और डेफिनेटली मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी तक शेयर नहीं किया, मैंने पॉसिबल क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं या फिर कैसे प्रिपेयर करना है, आपको एक आइडिया लगा होगा कि प्रिपरेशन लेवल कैसे करना है आपको, कि थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट उठाता हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है, सारे साइकिल्स पढ़ने हैं, उसके साइकिल्स के बारे में मुझे जानना है, कंपोनेंट्स कौन से, जैसे ब्रेटॉन साइकिल हो या फिर रैंकिन साइकिल हो, कहाँ पे यूज किया जाता है, उसके सारे कंपोनेंट्स क्या है, बॉयलर का फंक्शन क्या है, कंडेंसर का फंक्शन क्या है, इवापोरेटर क्या करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें अगर पता है तो आप डेप्थ में चले जा सकते हो और आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप डरना नहीं है, आप हमेशा प्रेशर में कैसे वर्क करते हो ये देखा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे आंसर को जज कर रहे हो, आंसर को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सारे आप कंक्लूड कैसे कर रहे हो, प्रॉब्लम दिए जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें एनालिसिस होती है कि बीआरसी में क्या देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप प्रॉब्लम प्रेशराइज सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो और आप कितने डेप्थ तक चले जाते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके एफर्ट्स देखे जाते हैं। और देन हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर आंसर, सारी चीजें देख के आप अपना आंसर कैसे पुटअप करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू पुट अप योर आंसर ऑन द इन फ्रंट ऑफ अ पैनल। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो अगर इस तरीके के वीडियो आपको चाहिए और आपको हेल्प लगेगी तो जरूर आप चैनल पे रहेगा और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको देखना कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।